नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ पर्यावरणीय शिक्षा की एक और इम्पोर्टेंट सीरीज, जिसके सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। यूपी टेट में भी आए हैं, सी टेट में भी आए हैं और अन्य परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पर्यावरण शिक्षा हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, इन्वायरमेंटल साइंस। तो आइए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? तो हम देख लेंगे। गिर वन्य जीव अभयारण्य संरक्षण करता है शेर का। आइए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। गिर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? वो स्थित है गुजरात में, और ये गुजरात में एशिया में सिंहों का एकमात्र निवास स्थान है। 1414 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 1969 में इसको वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था और 6 वर्ष बाद इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। तो गिर वन्य जीव अभयारण्य में वन्य जीव कौन सा है जिसका संरक्षण होता है? शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर संबंधित है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ग्रीन मफलर है क्या। ग्रीन मफलर वृक्षारोपण के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने की तकनीक है, क्योंकि पेड़ ध्वनि को फिल्टर करके नागरिकों तक पहुंचने से रोकते हैं। और एक घनी आबादी वाले क्षेत्र में सड़क के दोनों साइड जो पेड़ लगाए जाते हैं, सड़क के किनारे हरे पौधे लगाए जाते हैं, वो ग्रीन मफलर कहलाते हैं। तो ग्रीन मफलर संबंधित हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण को रोकने से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है भूमध्य सागर। आइए भूमध्य सागर के बारे में देख लेते हैं। भूमध्य सागर का क्षेत्रफल है 25 लाख वर्ग किलोमीटर। जबकि लाल सागर के बारे में देखते हैं तो लाल सागर अफ्रीका और एशिया के बीच हिंद महासागर का एक नमकीन पानी की खाड़ी है। लाल सागर अफ्रीका व एशिया के बीच हिंद महासागर का एक नमकीन पानी की खाड़ी है। काला सागर 2212 मीटर गहरा महाद्वीपीय समुद्र है। काला सागर 2212 मीटर गहरा है। और अगर हम बात करते हैं अब अरब सागर की, तो अरब सागर के बारे में जान लेते हैं। अरब सागर का भारतीय नाम है सिंधु सागर। क्यों? क्योंकि इसमें सिंधु नदी आकर गिरती है, इसलिए इसको सिंधु सागर भी कहा जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप व अरब क्षेत्र के बीच स्थित हिंद महासागर का हिस्सा है। इसके अलावा अरब सागर में गिरने वाली नदी हैं नर्मदा, ताप्ती। ये दोनों नदियां भी अरब सागर में गिरती हैं। सिंधु नदी भी अरब सागर में गिरती है। और यह एक त्रिभुजाकार सागर है जो दक्षिण से उत्तर की ओर दक्षिण से उत्तर की ओर संकरा होकर फारस की खाड़ी में मिल जाता है। एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है जो इसके हम देख लेंगे। अरब सागर भारत के अलावा ईरान, ओमान, पाकिस्तान, यमन, संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात, इन देशों के तट, ये सारे देश भी अरब सागर के तट पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाने का जो कारण है वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाने का कारण है क्योंकि ओजोन लेयर को क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी हानिकारक गैसों से बचाना है। उन सब चीज़ों के लिए लोगों में जागरूकता पैदा हो, इसलिए हम अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस को मनाना शुरू किया गया। आइए देखते हैं ओजोन क्या है। ओजोन का सूत्र होता है O3। ऑक्सीजन के 3 परमाणु ओजोन का काम करते हैं। ओजोन लेयर क्या करती है? ओजोन लेयर का काम देख लेते हैं। ओजोन लेयर 93 से 99% तक पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है। ये ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर के निचले भाग में पाई जाती है और पृथ्वी सतह से ऊपर 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर दूर होती है।
ओजोन की खोज किसने की थी? ओजोन की खोज की थी 1913 में, 1930 में फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने, ये दोनों फ्रांस के थे। ओजोन की मात्रा मापने की इकाई को डोप्सन कहा जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आप सभी अच्छे से देख लीजिएगा। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जीव होते हैं जो कि घास पत्ते आदि खाते हैं, जैसे कि कौन कौन से हो गए? बकरी, गाय और हिरन आदि। ये सब क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता हैं जो शाकाहारी होते हैं। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? तो जो संकटग्रस्त जंतु है वो दैत्याकार पांडा कहलाता है, वो पाया जाता है चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? भोपाल गैस त्रासदी ये कल वाली वीडियो में भी आया था, तो ये हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण 3 दिसंबर 1984 को। और मिथाइल आइसोसाइनेट क्या है? ये कीटनाशक के रूप में उपयोग होता है। नेक्स्ट है, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और वहाँ पर क्रिसमस के टाइम पर क्या रहती है? गर्मी रहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्न में से किस सुधार हेतु है? तो है जल की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु। यह प्लान शुरू कब हुआ था? 1986 में राजीव गांधी ने इसको शुरू किया था। निम्न में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो सबको पता है जैविक कीटनाशक नीम से जो जीवाणु होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? कॉमन क्वेश्चन है, सूर्य। निम्न में कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैक्टस। कैक्टस है क्या? देख लेते हैं। कैक्टस एक सपुष्पक वनस्पतियों का एक जीव वैज्ञानिक कुल है जो फूले हुए तनों में पानी बटोरकर शुष्क और रेगिस्तानी परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है। महोगनी क्या है? महोगनी अमेरिका का स्थानीय वृक्ष है। पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी होता है और इसकी पत्तियों से बनने वाली खाद खेतों को उपजाऊ बनाने के काम आती है। तो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति हो गई कैक्टस। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो टाइटन है शनि का प्राकृतिक उपग्रह, जबकि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो ये है जट्रोफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 को। 23 मई 1986 को पारित हुआ, जबकि लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 9 नवंबर 1986। 9 नवंबर 1986 को हुआ था लागू। ठीक। भूमंडलीय तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो निम्न में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो वो होता है
काली मिट्टी का। काली मिट्टी को हम रेगुर भी बोलते हैं। और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। काली मिट्टी में सर्वाधिक खेती होती है कपास की। काली मिट्टी कपास की खेती करती है और कपास की खेती सर्वाधिक भारत में कहाँ होती है? गुजरात में। गुजरात फर्स्ट नंबर पे आता है। और इसको काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है इसको। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स हैं, देख लेते हैं। काली मिट्टी पाई कहाँ कहाँ जाती है? सबसे ज़्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र में फर्स्ट नंबर पे, फिर कर्नाटक में, फिर गुजरात में, और उसके बाद पाई जाती है मध्य प्रदेश में यानी एमपी में। और काली मिट्टी में मुख्य तत्व होते हैं कौन कौन से? मैग्नीशियम, चूना और लौह तत्व। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात है, टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट। टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग कैसा होता है? काला। ये बात भी याद रखेंगे, टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को सतह पर आने से रोकती हैं? तो इसका आंसर है हमारा समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है? प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, या उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो इसका आंसर आपके हिसाब से क्या हो सकता है? मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में कहा जाता है भोपाल, क्योंकि भोपाल में बहुत सारे ताल वगैरह हैं, इसलिए उसको झीलों का शहर कहा जाता है। इसके अलावा भोपाल को राजा भोज की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। राजा भोज की नगरी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भी भोपाल है और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भी भोपाल में है, जो भारत का एकमात्र वन प्रबंधन संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी सेवा, वेतन, गर्व या छात्रों का विश्वास? तो शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि होती है छात्रों का विश्वास। नेक्स्ट है, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह है एक, क्या है वह है एक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? तो सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, या व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो इसका आंसर हो जाएगा विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? वो है हीलियम। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल के द्वारा, जबकि जूल को कार्य की मापन इकाई है। नैनो इकाई जो है वो लंबाई की है, और न्यूटन बल का मात्रक होता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है सुवर्ण रेखा, और जबकि ताप्ती, नर्मदा और सिंधु मैंने अभी आपको बताया है कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? तो वो हुआ है यू आकार की घाटी। ये आज का हमारे 30 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को अच्छे लगे होंगे। आपको कैसे लगे मुझे वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।